So hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about uh, impurity. Okay, last lecture में हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, ओके, सो उसमें इम्प्योरिटी मेन पॉइंट है. ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग के जो भी इंट्रोडक्शन है, देन क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ओके, इन डिटेल इंट्रोडक्शन देखा है. देन नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्योरिटी. ओके, लास्ट का जो आपका सिलेबस है, लास्ट ईयर का जो इसके पहले का जो सिलेबस था, उसमें क्वालिटी कंट्रोल आपको सेपरेट चैप्टर था, लेकिन ये पॉइंट इन्होंने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया है इम्प्योरिटी का. ठीक है, सो सिंपल है, लेकिन इम्प्योरिटी या क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन होता है, व्हाट इज इम्प्योरिटी, then definition of impurity, pure and impure contents, source of impurity, impurity क्या है जो हम आगे देखने वाले हैं. ओके, then these are the sources of impurities. ओके, so वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम. फर्स्ट वन, व्हाट इज इम्प्योरिटी. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इम्प्योरिटी क्या है. ओके, सो एनी मटेरियल दैट इफेक्ट द प्योरिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ इंटरेस्ट. इम्प्योरिटी मीन्स अनडिजायर्ड पार्टिकल. बहुत सिंपल वर्ड है, अनडिजायर्ड पार्टिकल, अननोन सैंपल, अननोन कंटेंट. ओके, मीन्स इम्प्योर कंटेंट. आपने कोई भी टैबलेट अगर बनाया है लेकिन आपको पता नहीं है ये इम्प्योर कंटेंट उसमें ऐड है. ओके, उसमें इम्प्योर वो प्रोडक्ट जो है वो इम्प्योर बनाना है. वो जो फॉरेन पार्टिकल्स है, वो फॉरेन मटेरियल है, वो क्या है, इम्प्योरिटी है. मीन्स इम्प्योर कंटेंट, अनवांटेड पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स. क्लियर. देन नेक्स्ट, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज इम्प्योरिटी, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ इम्प्योरिटी एंड गिव द सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी. या सेपरेटली 2 मार्क्स पे क्वेश्चन हो सकता है, इन लिस्ट द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी. सोर्सेस मीन्स उसका क्या सोर्स है, किसके वजह से आपका जो प्रोडक्ट है, प्योर प्रोडक्ट है, वो इम्प्योर बन रहा है, दैट इज इम्प्योर कंटेंट और इम्प्योरिटी. ओके, देन नेक्स्ट इम्प्योरिटी. अब यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज़ अ virtual impossible to have absolutely pure chemical compounds and even analytically pure chemical compounds contain minute trace of impurity. Impurity is equal to, that means it is a foreign unwanted matters present in a compound. foreign matter है जो कि हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड पार्टिकल हैं. ओके, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड्स विच आर डिफर फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिकुलर फार्मूला. जो भी आप मॉलिकुलर फार्मूला बना रहे हो, मीन्स जो प्रोडक्ट बना रहे हो उससे भी अलग है. क्लियर. देन chemically a compounds is impure if it contain undesired foreign matter, that is a impurity. Then thus chemical impurity is freedom from the foreign matter, obviously. देन नेक्स्ट लाइन. अब ये तो डेफिनेशन हुआ, आपको ये तो पता है कि व्हाट इज इम्प्योरिटी क्या है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ इम्प्योर एंड प्योर कंटेंट. इम्प्योर chemical compounds, a compounds is said to be impure if it is having foreign matter, that is impurity. Pure chemical compounds refers to that compound which is having no foreign matters, that is impurities. क्लियर. सो ये उसका मीनिंग है. देन नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज अ सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी. सोर्स क्या है, मीन्स किसकी वजह से आपका जो प्योर कंटेंट है, प्योर प्रोडक्ट है, वो इम्प्योर बन रहा है. ओके, दैट इज अ सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी. सो फर्स्ट सोर्स इज अ रॉ मटेरियल. मेन सोर्स रॉ मटेरियल, जो भी फर्स्ट पॉइंट होता है या फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, आप जो भी आप टैबलेट बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, बल्कि प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज अ रॉ मटेरियल्स. उसकी वजह से वो प्योर होना चाहिए, उसकी वजह से भी आपके ड्रग में इम्प्योरिटी आ सकता है. देन नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ओके, सो उसमें भी कोई इम्प्योर कंटेंट उसमें ऐड हो सकता है. देन इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सो इसमें केमिकल इंस्टेबिलिटी है, चेंज इन ए फिजिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद कंटेनर, मटेरियल एंड उसका टेम्परेचर. क्लियर. कंटेनर मीन्स अगर आप प्रॉपर कंटेनर नहीं यूज करोगे तो भी इम्प्योरिटी हो सकता है. मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा, रिएजेंट्स एम्प्लॉयड.
अब रिएजेंट्स, जो भी आप रिएजेंट्स यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ रिएजेंट्स है, एसिड है, बेसिस है, जो हम प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, वो प्योर होने चाहिए रिएजेंट्स। वो अगर इम्प्योर होंगे या फॉल्टी होंगे तो उसकी वजह से भी आप जो भी प्योर ड्रग बना रहे हो उसमें इम्प्योरिटी आ सकता है। सो दैट इज द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। देन नेक्स्ट सॉल्वेंट्स, जो भी सॉल्वेंट्स है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, वो भी प्योर होना चाहिए, वो भी एक सोर्स है। क्लियर। देन रिएक्शन वेसल्स है, देन इंटरमीडिएट्स है, एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स है। आगे हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स में केमिकल इंस्टेबिलिटी, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका जो भी फिजिकल नेचर है, अपीयरेंस है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी एक सोर्स है। देन रिएक्शंस विद कंटेनर मटेरियल, जो भी कंटेनर है, जो भी आपका बॉटल है, कंटेनर है, अदर कोई भी ग्लास के है, जेल के कंटेनर्स है, वो प्रॉपर होने चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होने चाहिए। सो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी आ सकता है। देन टेम्परेचर प्रॉपर, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका अलग अलग टेम्परेचर है ना प्रैक्टिकल में, तो वो प्रॉपर उसी टेम्परेचर में बनना चाहिए, मैन्युफैक्चर होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। क्लियर। सो दीज आर दी सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, जो हम वन बाय वन आगे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बी फार्म में या डी फार्म में आपको 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, गिव द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, उसमें आपको एनलिस्ट भी करना है एंड एक्सप्लेन भी करना है। ओके। सो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन अ फार्मास्यूटिकल, ये एक 3 डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो आप इजीली उसके स्क्रीनशॉट निकाल के मगअप कर सकते हो। और जो प्रॉपर सोर्सेस है 4 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए इन डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। So these are the raw material used in a manufacturing, process used in the manufacturing, material of a plants, then storage condition, accidental substitution or deliberate adulteration, then manufacturing hazards. ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज। ओके। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम वन बाय वन सोर्स डिस्कस करेंगे। ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।